Hello friends, welcome to 23.5. My name is Sunita और ये है हमारा स्टोरी टाइम। आज हम आपको एक छोटी सी मगर बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है माई बॉडी। माई यानी मेरा और बॉडी यानी शरीर। ये सारे इस कहानी के लेखक हैं जिन्होंने ये लिखी है और ये हैं जिन्होंने इस कहानी के सारे चित्र बनाए हैं। और ये कहानी मुझे मिली है प्रथम के स्टोरी वीवर से। प्रथम बुक्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इतनी प्यारी सी छोटी सी कहानी के लिए। थैंक यू सो मच प्रथम बुक्स। चलिए देखिए कहानी है माई बॉडी। जैसा कि आपने देखा उसका नाम माई बॉडी यानी मेरा शरीर। क्या क्या कर सकते हैं अब हम अपने इस शरीर के साथ। यहाँ पर वो कह रहा है आई कैन रन विद इट। पूरे शरीर के साथ मैं क्या करता हूँ, भागता हूँ। जिस समय भाग रहे होते हैं हमारा पूरा शरीर हरकत में होता है ना। दौड़ कर देखिए ज़रा। आई कैन रन विद इट, येस और नो। यस। आई कैन जंप विद इट। मैं जंप भी कर सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ, येस और नो। यस यस, मज़ा भी आता है। आई कैन डांस विद इट। नाचना तो हमें से कई लोगों को पसंद है। गाना सुनते ही हम अपने आप ही नाचना शुरू कर देते हैं और जानवर और पक्षी भी नाचते हैं, है ना। सो आई कैन डांस विद इट। मैं उससे नाच भी सकता हूँ खुशी के मारे। आई कैन स्विम विद इट। तैर भी सकते हैं अपने शरीर के साथ हम। आई कैन स्विम विद इट। और क्या क्या कर सकते हैं हम अपने शरीर के साथ। आई कैन स्किप विद इट। ये आपके लिए एक नया शब्द है, स्किप, SKIP। स्किप का मतलब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, रस्सी कूदना। हम अपने शरीर के साथ रस्सी भी कूद सकते हैं। कूदी होगी आपने ज़रूर बचपन में भी और अभी भी कूद रहे होंगे। और क्या कर सकते हैं हम अपने शरीर के साथ। आई कैन किक विद इट। जब हम एक बॉल को किक लगाते हैं हमारा पूरा शरीर उसमें हमारी मदद करता है। आई कैन किक विद इट। इतना सब कुछ कर सकते हैं ना हम अपने नन्हे से छोटे से शरीर के साथ। आई कैन एस्केप विद इट। एस्केप आपके लिए एक बहुत बड़ा शब्द है। इसको हम आगे जाकर आपको ज़्यादा इसके बारे में समझाएंगे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, जब कभी हम लुक्का छिपी खेलते हैं तो हम अपने आप को छिपा भी सकते हैं ना, कहीं पूरे शरीर को, कहीं पेड़ के पीछे या कहीं कोने में। सो आई कैन एस्केप विद इट। हम उसको छुपा भी सकते हैं कहीं ना कहीं। इतना सब कुछ कर सकते हैं हम अपने शरीर के साथ। बट क्या नहीं कर सकते। आई कैन नेवर फ्लाई विद इट, है ना। ऐसा तो कई बार hमारे दिल में आता है जब हम पक्षियों को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पर ये बच्चा इस पक्षी को उड़ता हुआ देख रहा है और सोच रहा है कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ, कूद सकता हूँ, रस्सी कूद सकता हूँ, नाच सकता हूँ, किक लगा सकता हूँ, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन क्या नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। हमने सीखा है क्यों नहीं उड़ सकते, क्योंकि हमारे हाथ और पैर हैं मगर ये नन्हे नन्हे पंख नहीं हैं जो इतने मजबूत होते हैं कि उड़ने में पक्षियों की मदद करते हैं। सो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। मुझे आपको थोड़ी सी छोटी सी बातें बतानी है तो उसको थोड़ा सा हम समझ लें। तो ये कहानी थी माई बॉडी। हम जानते हैं बॉडी का मतलब होता है शरीर और माई बॉडी का मतलब है मेरा शरीर। और हमने इसमें पहले देखा आई कैन रन विद इट। ये सारे शब्द हमें पता है, सिर्फ इट हमारे लिए नया शब्द है। इट का मतलब होता है ये बॉडी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम अपने लिए आई शब्द इस्तेमाल करते हैं वैसे ही चीज़ों के लिए IT इट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इट का मतलब है बॉडी। आई कैन रन विद इट यानी मैं अपने शरीर के साथ दौड़ सकता हूँ। आई कैन जंप विद इट, मैं अपने शरीर के साथ कूद सकता हूँ। आई कैन डांस विद इट, मैं अपने शरीर के साथ नाच सकता हूँ। आई कैन स्विम विद इट, मैं अपने शरीर के साथ तैर सकता हूँ। आई कैन स्किप विद इट, रस्सी कूद सकता हूँ। किक विद इट, गेंद को किक लगा सकता हूँ। कैन एस्केप विद इट, लुका छिपी भी खेल सकता हूँ। बट आई कैन नेवर फ्लाई विद इट। सो बट नया शब्द है जिसका मतलब है मगर,
लेकिन, किंतु, चाहे जो भी कह ले, नेवर यानी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर फ्लाई विद इट, उसके साथ में कभी भी उड़ नहीं सकता। पंख जो नहीं है, अगर पंख होते तो क्या होता, ज़रा सोचिए। सो ये थी कहानी माई बॉडी, जो हमें दी प्रथम उसके स्टोरी वीवर ने। थैंक यू।